आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PDP व ट्रेडर एसोसिएशन SK ब्रिज खान मार्केट सरदार गुरदीप सिंह सराफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मरकज़ी सरकार की जानिब से पहाड़ी तबका को पहाड़ी कैटेगरी का दर्जा दिए जाने पर एक तरफ जहां मरकज़ी सरकार की सराहना की, लेकिन साथ ही इस कैटेगरी को इनकम के साथ महदूद न रखने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से अपील की है कि वो इस मामला में मुदाखलत कर इसकी नज़रसानी करें, क्योंकि पहाड़ी कैटेगरी उन्हीं अफराद को जारी की जा रही है जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उनके मुताबिक वो मुलाजिम या ताजिर जो पहाड़ी तो बोलते हैं, पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ भी रखते हैं, लेकिन उनकी आमदनी 8 लाख से ज़ायद है, जिसकी वजह से वो इस कैटेगरी के हक से महरूम हो रहे हैं, लिहाजा उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस कैटेगरी को सबके लिए बराबर का दर्जा दिया जाए ताकि सबको इंसाफ मिल सके। इस मौका पर रविंदर कुमार बिट्टा ने भी ज़राए अबलाग से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। मज़ीद क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो मैं अपना जो हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं या किसी तरीके का जो सामाजिक तौर का प्रोग्राम होता है उसमें हमारा साथ देते हैं जितने भी सामाजिक मुद्दों पे। मैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो कुछ महीनों पहले जो पहाड़ी स्टेटस की रिज़र्वेशन हुई थी, उस पर जो आपने देखा कुछ दिन पहले जो इसके ऊपर एक कैटेगराइजेशन की गई कि 8 लाख से ऊपर वाला जो होगा इनकम वाला, उसको वो सहूलियत पहाड़ी स्टेटस की लैंग्वेज की नहीं मिलेगी। इस पे मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से ये अपील करता हूँ कि ये जो इसमें तरमीम की जाए ताकि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे मुलाजिम भाई हैं, जो 8 लाख से ऊपर इनकम वाले हैं, उनको इस पहाड़ी स्टेटस से दूर ना किया जाए, क्योंकि जितना भी जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाला है उसको इस हक़ से महरूम ना किया जाए, ताकि ये जो पहाड़ी का हक़ है लैंग्वेज का वो सबको मिला जाए। तो इस पे मैं अब हमारे बड़े भाई रविंदर बिट्टा जी हैं, उनसे कहूँगा वो भी बोलेंगे। तो इस पे हमारी पुरजोर ये अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से कि इसको चेंज किया जाए। देखिए, जिस तरह से मेरे भाई गुरदीप जी ने बताया बड़ी तफसील से, मैं ये समझता हूँ जो SC और ST जब इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, एक आदमी टीचर जो है गवर्नमेंट ने लगाया, वो वहीं से डिप्टी CEO रिटायर हुआ, 3 बार उसने प्रमोशन ली, वहाँ पर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। तो ये जो 8 लाख रुपए पर ईयर इनकम बार रख के, मैं ये समझता हूँ ये भी एक दरार डालने की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है कि कुछ लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनसे ये डिस्कस करके तो ये जो इनकम बार का इशू है इसको फौरी तौर ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि जो डोमिसाइल हमारा सर्टिफिकेट बन रहा है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब से ये मेरी पुरजोर अपील है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से, कि इससे पहले जो है 15-15, 20-20 हज़ार रुपया खर्च करके लोगों ने 2-2, 3-3 महीने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाकर स्टेट सब्जेक्ट बनवाया। तो स्टेट सब्जेक्ट जो है एज़ इट इज़ होना चाहिए। जो नई जनरेशन है जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं, उसमें भी आपने इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी रख ली है। अब मैं ये समझता हूँ कि तहसीलदार साहब जो यहाँ पर अच्छे ऑफिसर आए हैं, उनकी टीम एक बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है, डेली का 2000-2500 डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में जो क्राइसिस हैं ये बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरी ये पुरजोर अपील है कि हम भी चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी रिक्वेस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम भी रोड पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मसला है, ये जो इशू है बहुत बड़ा इशू है। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुंछ।